हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध की शुरुआत। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पहले इसका थ्योरी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखें प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। और यह जो वीडियो मैंने बता रहा हूँ ये PDF है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और यह ऑब्जेक्टिव में जितना बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, VBI है, ठीक है। मोस्ट VBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे बाहर हम आते नहीं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़रूर देख के जाना, अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, जैसा कि हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि 1945 के बाद से माना जाता है। और ख़त्म कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, क्या बोला जा रहा है, हिरोशिमा लिखा हुआ, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था। अणुबम, ठीक है, कब किया गया था। तो सब जानता है कि 1945 में किया गया था। कब, 1945 में। अणुबम मतलब बम, ठीक है, परमाणु बम जो बोलते हैं, जो हिरोशिमा में जो प्रयोग किया गया था ना, गिराया था, तो 1945 में गिराया था, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि सोवियत संघ की समाजवादी शासन की स्थापना कब हुई। 1917 में या 1922 में या 1925 में या 1991 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1917 में हुआ था। कब, 1917 में। आगे पूछ रहा है क्या, मार्शल योजना कब शुरू हुआ। मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। तो मार्शल योजना की बात करें तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1948 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब माना जाता है। कब माना जाता है, तो 1975 बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1971 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो कुल 15 ने किया था। कितना कितना देश हस्ताक्षर किया था, तो 15 देश ने हस्ताक्षर किया था। चलिए उससे मुझे क्या होता है क्या, कभी कभी बोलने में जो लिखा हुआ रहता है कुछ और मैं पढ़ लेता हूँ कुछ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे प्लीज़, ठीक है। क्योंकि पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, समझ में नहीं आता है। वैसे इसमें मैं जितना बता रहा हूँ गलत नहीं वो होगा, ठीक है। जो इसका आंसर है बिल्कुल सही से मिलेगा, परफेक्ट। आगे पूछ रहा है क्या, अमेरिका में आउटर गेट कांड की घटना कब हुई, ठीक है। तो ये जो हुआ था 1972 में हुआ था। कब, 1972 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की स्थापना कब हुई, तो ये जो हुआ था ना, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1985 में हुआ था। कब, 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व के एक ध्रुवीयता का कायम हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। किसका, अमेरिका का हुआ था। आगे पूछ रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ की प्रधानमंत्री कौन थी। कौन थी प्रधानमंत्री वहाँ की, तो वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करिए तो निकिता सुखचेव थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, नाटो की संबंधित कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। लाल सेना, तो ये जो कहा जाता है ना, सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, तो ये जो चला था ना, सोवियत अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्लीज़ इसका मैं बोल रहा हूँ क्या, बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो थ्योरी वीडियो बनाए हैं
तो उसको ज़रूर जाके देखिए। उसमें होगा क्या, आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट दोनों बनेगा। और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ नंबर आने से होता कुछ नहीं, जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा गैस पकड़ के फ़ायदा है नहीं कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, वो तो लास्ट में बताऊंगा कि किसको याद रखना है, किसको नहीं रखना है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ ना, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बाहर से कुछ भी नहीं लिए गए हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध के परमाणु कारण है। तो ये जो हो जाएगा ना, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच भेदभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो की जो स्थापना जो क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उसका था क्या, पश्चिमी यूरोप के सोवियत संघ प्रभाव के प्रस्ताव को रोकना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, हेलसिंक की भावना का संबंध के निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो यूरोपीय देशों की आर्थिक विकास से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश, ठीक है, महादेश के मूल्य लघुकरण नवजागरण का परिणाम था? तो ये जो था एशिया महादेश का, किसका था? एशिया महादेश एशिया महादेश का था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके किसके प्रयास के गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आ गए? तो ये जो था ना, यूरोप में सभी जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्रांच टिलो, ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और आगे पूछ रहा है क्या, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो वहाँ का राष्ट्रपति जो था जॉन ए कैनेडी था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन ए कैनेडी था वहाँ का राष्ट्रपति। क्यूबा मिसाइल क्या था, हाँ, मिसाइल संकट के समय में। आगे पूछ रहा है क्या, दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? दूसरा जो विश्व जो युद्ध हुआ था, तो कब से कब तक चला था? तो ये जो चला था ना, 1939 से 1945 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, अमेरिका ने 1970 तक किस समाजवादी देशों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था? तो ये जो बनने दिया था समाजवादी चीन को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्ष के आधार में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये सारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। वैसे तो यह इसको पूछना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो फिर भी याद रखना ज़रूरी है, इसको याद कर लेना। तो आखिरी था वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।